हेलो बच्चों, वेलकम टू पुष्पाज क्लासेस। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कारक बताऊंगी। कारक और उसके विभक्ति चिन्ह, जैसे कि हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ते हैं इंग्लिश में, जैसे इन, ऑन, अप, अंडर, ये सब रहता है। उसी तरह आप जो है सो संस्कृत में कारक पढ़ेंगे। कारक में उसके कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक आपको 8 प्रकार के होते हैं। और कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत में आपको मैं इन चिन्हों का आपको बहुत उपयोग होता है। मैं आपको बताऊंगी, जैसे कर्ता ने, क्रम को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे इत्यादि। मतलब कि कर्ता के साथ आपको ने लगा रहता है। जहाँ ने है वहाँ कर्ता है। और आप यहाँ देखेंगे कि तीसरा में करण है। करण में भी से है और अपादान में भी से है। अब आप सोचेंगे कि दोनों जगह से क्यों है? तो करण में जो के साथ जो से है तृतीया में, तो वो जो है सो आपको तृतीया में उसमें साथ रहता है। जैसे राम कलम से लिखता है, तो कलम से लिखता है, तो वहाँ आपका जो है सो करण के से है सो वहाँ तृतीया विभक्ति लगेगा, करण से। अब यहाँ जो अपादान में पंचमी में जो से लगा हुआ है, अलग होना, मतलब जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो मतलब पेड़ से जो पत्ता गिरता है वो पत्ता अलग हो रहा है पेड़ से, तो आपको वहाँ पे अपादान से पंचमी लगेगा। तो ये हो गया आपका प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और ये अष्टमी, जिसको संबोधन में जैसे हम किसी को इंडिकेट कर रहे, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, ये बालक तुम इधर आओ, तो ये सब संबोधन के सेंस में हम, और जो इसमें रहता है जैसे सरप्राइज होता है, एक्सक्लामेशन मार्क जो कहा जाता है, उसके सेंस में हम संबोधन का अष्टमी का प्रयोग करते हैं। अब जैसे शब्द रूप, अब आपको शब्द रूप का मैं बताऊंगी कि कैसे उसके साथ आपको लगा। जैसे जैसे मैंने यहाँ राम का शब्द रूप लिख रखा है, राम का शब्द रूप। अब यहाँ जैसे कि आप लोग को पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। तो संस्कृत में कितने वचन होते हैं बच्चों? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और विभक्ति तो अभी आज जिसकी चर्चा की, कारक की विभक्ति होते हैं 8, जो मैंने यहाँ लिख रखी है। अब प्रथमा में कर्ता ने, जो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, कर्ता ने, तो ये आपका प्रथमा में आएगा। राम मतलब क्या हुआ? राम ने। रामो मतलब दो राम ने, द्विवचन मतलब दो राम ने। समझ में आ रहा है बच्चों? और कर्ता प्रथमा में क्या है? कर्ता रामा। रामा मतलब क्या हुआ? रामा मतलब हुआ आपको, जैसे आपको हुआ कर्ता ने, ये हुआ आपको प्रथमा, ठीक है। अब हुआ रामा, रामा मतलब हुआ राम ने। अब ये एक वचन, एक राम के लिए है आपको। और द्विवचन रामो, रामो मतलब दो राम ने। समझ में आया? और बहुवचन, बहुवचन रामा, रामा मतलब बहुत सारे राम ने। तो ये आपको कर्ता ने, ये प्रथमा में आ गया, प्रथमा विभक्ति में। और दूसरा हुआ आपको करम, करम को। द्वितीय रामम मतलब क्या हुआ? राम को, मतलब एक राम को, एक वचन है मतलब एक राम को। द्विवचन, द्विवचन में राम हो मतलब दो राम को। और बहुवचन रामान मतलब तीन राम, नहीं तीन, सॉरी, मतलब दो से ज़्यादा राम को। इसी तरह बाकी का भी हम विभक्ति में ऐसे करके हम प्रयोग करेंगे। अब आप लोगों को याद करने में समस्या आती है। आपको याद करने के लिए कुछ नहीं करना, बस ये लास्ट वाला शब्द को आप एक जैसे में वो करके आप एक वर्ड बनाकर आप याद कर लें। जैसे पहला वाला प्रथमा है,
प्रथमा में आपको कुछ नहीं करना है, रामा रामो रामा, ये तो आपको इजीली याद हो जाएगा। संबोधन में भी सेम चीज़ है, केवल आपको हे लगा देना है आगे। रामा के आगे आप हे लगा दिए, रामो के आगे हे लगा दिए, और रामा के आगे हे लगा दिए। ये आपका अष्टमी संबोधन हो गया। अब बाकी का जो है, अब एक वचन के लिए तो ये जो लास्ट वाले जो लेटर हैं, इसको आप केवल याद कर लीजिए एक वर्ड बना के। जैसे मनयत से में, आप इसको जो है सो मनयत से में आप याद कर लेंगे, तो आपको जो है सो क्या याद करेंगे, मनयत श्यामे। बस आपको ये लगा देना है कि ये म जो है सो आपको द्वितीया में है, ये न जो है सो तृतीया में है। इसके आपके आगे केवल आपको राम राम लगा देना है। ये जैसे चतुर्थी में है, ये पंचमी में है, ये षष्ठी में है, ये सप्तमी में है। बस आपको एक एक वर्ड करके मनयत श्यामे से आप समझ जाएं कि द्वितीया से सप्तमी तक है ये। इसके आगे हमको एक एक लेटर के आगे राम लगा देना है, आपका वो विभक्ति का एक वचन हो गया। अब द्विवचन में आपको क्या करना है, इसमें भी आपको बहुत आसान है। आप देखिए यहाँ पर प्रथमा में क्या है, रामो। द्वितीया में भी आपको रामो है, द्वितीया के द्विवचन में भी आपको रामो है। इसके लिए आपको कुछ वो समझ जाइए कि प्रथमा में एक वचन में है रामो, नहीं सॉरी, द्विवचन में रामो है, तो द्वितीया में भी द्विवचन में रामो है। अब ये जो है सो तृतीया चतुर्थी और पंचमी के लिए भयाम ये जो है सो आप तीनों में देखिए कि सेम है। इसके लिए आप एक वर्ड याद कर लीजिए और आप तृतीया चतुर्थी और सप्तमी तीनों में लगा दीजिए। फिर यहाँ भी देखिए आप षष्ठी सप्तमी में एक ही वर्ड है, इसको आप लगा दीजिए। बस आपका काम आसान हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे और भी आपके लिए इसी तरह वीडियो बना पाऊँ जिससे आप इजीली पढ़ाई कर पाएँ। अब देखिए यहाँ आपको क्या करना है, ये देखिए चतुर्थी और पंचमी दोनों जगह आपका एक ही है। अब ये रामान, रामे और आन एसु, ये आप थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। अब इसका जो है सो ये कारक चिन्ह का आप तो समझ गए होंगे कि कैसे सदुपयोग करते हैं। कारक चिन्ह का हम लोग इसमें विभक्ति में शब्द रूप में लगाते हैं और इसे हम लोग उसका उपयोग करते हैं। अब इसके लिए अनुवाद करने के लिए आपको, जैसे कि अब मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंस अनुवाद करके, मतलब हिंदी में मैंने लिख रखी है, अब मैं इसे आपको जो है सो संस्कृत में अनुवाद करके मैं बता रही हूँ। जैसे मैं पहला सेंटेंस ले रही हूँ, राम ने फल खाया। राम ने आपको क्या, इसे आपको ने वर्ड से आपको पता चला कि यहाँ कर्ता ने, अतः प्रथमा विभक्ति में राम का क्या है, आपको मैंने पहले जिज्ञासा किया था, आपको पहले मैंने बताया था। राम मतलब राम का राम ने, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, राम ने का है राम। और फल का क्या होता है बच्चों संस्कृत, फलम। और खाया मतलब आपको, इसको मैं आप लोग को समझने के लिए अभी वर्तमान काल मतलब लिट लकार में मैं कर देती हूँ। राम फल खाता है, क्या है, राम फल खाता है, मतलब रामा फलम खादती। तीता अंति याद है ना आपको, जिसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, और उसका भी मैंने लंग लकार भी बताया था। लेकिन आपको अभी मैं समझने के लिए लट लकार आपको अच्छी तरह से याद रहता है, इसलिए मैंने इसका पास्ट टेंस को मैंने अभी प्रेजेंट टेंस में कर दिया, मतलब लंग लकार को मैंने लिट लकार में कर दिया है, लट लकार में। तो रामा फलम
खादती। अब दूसरा सेंटेंस है, देखिए, किताब पर कलम है। तो पर से आपको विभक्ति का पता चलता है, कौन सा है आपको कारक। तो आपको मैं यहाँ बता रही हूँ, कारक है ये अधिकरण पर। ये कौन सा है, सप्तमी। तो किताब पर, तो किताब का क्या होता है संस्कृत, पुस्तक। तो पुस्तक, अब पुस्तकम, पुस्तकें क्या हो जाएगा इसका, किताब पर का पुस्तकें, कलम का हो जाता है लेखनी। पुस्तकें लेखनी है का अस्ति। तो इस तरह से आप जो है सो विभक्ति का कारक का यूज करके आप जो है सो इस तरह से आप इंग्लिश को हिंदी को संस्कृत में आप अनुवाद कर सकते हैं, मतलब ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे राम ने, इससे आपको पता चला कि कौन सा कारक है, पर से कौन सा कारक है। अब हम उसको विभक्ति में चेंज करेंगे, पुस्तकें लेखनी अस्ति, मतलब पुस्तक पर मतलब किताब पर, लेखनी हो गया कलम का, और अस्ति है, तो पुस्तकें लेखनी अस्ति। अब राम ने फल खाता है, राम ने फल खाता है, मतलब राम ने, आपको पता चला आपका प्रथमा फलम खादती। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और सारे लट लकार के छोटे छोटे और बड़े, थोड़े बड़े बड़े मैं सेंटेंस आपको अनुवाद करके बताऊंगी, ताकि आपको जो है सो फिर कभी उसको आपको समझने में आसानी हो, और आप जो है सो इजली जो है सो वो आप अनुवाद कर पाए।